तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। 18 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। विपक्ष महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहा। कुछ डिब्बाबंद डेयरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद बढ़ी कीमतों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की लगातार मांग कर रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल कोविड संक्रमित है, इसलिए बढ़ती महंगाई पर चर्चा उनकी सदन वापसी के बाद ही होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोमवार को 2 बजे से शुरू हुई संसद की कार्रवाई भी हंगामेदार ही रही। पिछले 1 सप्ताह से तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे कांग्रेस सांसदों को लोकसभा स्पीकर लगातार चेतावनी दे रहे थे। इस सदन से बाहर होगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता। देश की जनता चाहती है सदन चले और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन के अंदर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया। कुछ माननीय सदस्य निरंतर प्ले कार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस संबंध में आपको चेतावनी दी थी। मैं उसको दोहरा रहा हूं, चेयर के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो आपके नाम नेम करे। कृपा करके इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के प्लेकार्ड न दिखाएं। मैं नियम 374 के अंतर्गत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। श्री मणिकम टैगोर जी, श्री TN प्रतापन जी, सुश्री ज्योतिमणि जी, सुश्री रामैया हरिदास जी। माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु प्रस्ताव पेश किया है। सर मैं ये भी कहना, ठीक है। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि श्री मणिकम टैगोर, श्री TN प्रतापन, सुश्री ज्योतिमणि, सुश्री रामैया हरिदास जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। निलंबित कांग्रेस सांसदों में मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि, रामैया हरिदास और TN प्रतापन शामिल हैं। खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी और महंगाई को लेकर विपक्षी दलों का हंगामा राज्यसभा में भी देखने मिला। लेकिन हद तो तब हो गई जब बीजेपी के मध्य प्रदेश से सांसद अजय प्रताप सिंह के भाषण के दौरान कुछ सांसद दरवाजे के पीछे से तख्तियां दिखाते दिखे। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष प्रबलता से रखने की आवश्यकता थी। अटल जी से निवेदन किया, आग्रह किया और उनके आग्रह को स्वीकार करके उस शिष्टमंडल का नेतृत्व प्लीज नो डिस्प्ले ऑफ प्लैकार्ड जी ने किया। नो डिस्प्ले ऑफ प्लैकार्ड बिहाइंड द वाजपेयी जी ने उसमें ये ध्यान में नहीं रखा कि इसका हम राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। देश की मेंबर श्री विश्वास जी प्लीज नो प्लैकार्ड बिहाइंड द स्पीकर। अच्छा का प्रश्न था
संसद में मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह में बेहद कम कामकाज हो पाया। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन भी विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 26 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के वक्त उचित स्थान न देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा चेयरमैन को खत भी लिखा, लेकिन कांग्रेस के इस दावे का सदन के नेता पीयूष गोयल ने खंडन किया। आज जो कार्यक्रम था वो होम मिनिस्ट्री के तहत जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो वारंट ऑफ प्रोटोकॉल है, उसके तहत सीटिंग हुई थी। उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 7वीं कड़ी में आते हैं। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर्स आउटसाइड द स्टेट, एक पूरा सिस्टम है। और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आते हैं। उस कड़ी के हिसाब से जाते तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तीसरी रो में, थर्ड रो। हमने जब देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पहली रो, हमें बड़ी खुशी हुई कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ने तीसरी रो के बदले उनको पहली रो में रखा गया। फिर भी जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि मैं कोने में, तो जो स्टाफ था उन्होंने आके हाथ जोड़ के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कहा आप और बीच में आ जाए। मेरी आंखों के सामने उनको रिक्वेस्ट किया गया कि वो और बीच में आ जाए, तब उन्होंने ठुकरा दिया, मना कर। गोयल ने कहा कि यह विपक्ष की मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गलत आरोप लगाते हैं और सदन को नहीं चलने दिया जाता। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।